Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you are law aspirants and you are new to this channel, then it is my humble request to all of you, please subscribe this channel. Please press the bell icon so that all notification goes first to you. अगर आप इस चैनल में नए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है एक गवर्नमेंट वैकेंसी से जो कि निकली हुई है CTIL में, CTIL रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशनल। जी हाँ, बिल्कुल यंग लॉयर्स के लिए ओपनिंग है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ओपनिंग है और जिन्होंने लॉ को एज ए करियर अपना अडॉप्ट किया है उनके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है ये CTIL रिक्रूटमेंट। देखिए, पोस्ट पे मत जाइए, पोस्ट कम ही रहती हैं ये, क्योंकि जो स्टेट वाइज ओपनिंग निकलती है इनमें बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं होती हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत कम पड़ते हैं और जो आपका रेन्यूमरेशंस है, जो आपकी पेमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है इसमें। आइए देखते हैं वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल। तो ये है वैकेंसी आपकी, एडवर्टीज़मेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशनल। ये एडवर्टीज़मेंट है लीगल प्रोफेशनल की रिक्रूटमेंट का। एडवर्टीज़मेंट की डेट है 31 जनवरी 2023। आज 18 फरवरी है और इसकी एडवर्टीज़मेंट की लास्ट डेट जो है, वो जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो भी बता देता हूँ आपको, वो है 28 फरवरी। यानी आपके पास पूरे 10 दिन पड़े हुए हैं एप्लीकेशन पे, आप एप्लीकेशन अपनी अप्लाई कर सकते हैं। 28 फरवरी 2023 तक हर हाल में आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देना है। अब मैं आपको वैकेंसी की डिटेल वन बाय वन करके बताता हूँ। सबसे पहले अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन इज CTIL, दैट इज सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ। इससे आपको इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने यहाँ पर एज अ करियर जॉब कर ली तो आपको एक तो फील्ड लॉ का आपका स्ट्रांग होगा ही होगा, आप दूसरी फील्ड जो है ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करेंगे यहाँ पे। तो जितने साल आप यहाँ काम करेंगे उसके बाद आपकी हर जगह गवर्नमेंट वैकेंसीज जो है उसके लिए आपके बहुत ही अच्छे, आपका जो फुटप्रिंट है वो एक डायरेक्शन में चला जाएगा और काफ़ी अच्छी और शानदार वैकेंसी है ये। आइए जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ है। ये इस्टेब्लिश्ड हुई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इन्हांस द कैपेसिटी विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड अदर एजेंसीज and provide the legal and technical inputs on the international trade and investment law issues। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ इश्यूज आते हैं उससे रिलेटेड जो भी लीगल अपनी इनपुट्स है, टेक्निकल इनपुट्स है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन देती है। CTIL जो कैसे फंक्शनिंग करती है उसकी पूरी डिटेल के बारे में हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम इसकी ओपनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है CTIL का फंक्शन और इसका इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। CTIL का जो फंक्शन है वो एक तरह से थिंक टैंक का काम करती है, एडवाइजरी बोर्ड का काम करती है। जितने भी लीगल इश्यूज आते हैं जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड लॉ इश्यूज से रिलेटेड। तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए, इसमें अगर आप करियर अपना बनाना चाहते हो तो। ठीक है, अब मैं वैकेंसी की डिटेल की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें दो कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई, एक वैकेंसी यंग प्रोफेशनल से और दूसरी एसोसिएट की वैकेंसी इसमें निकाली गई है। इसमें जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट जो है वो इंडियन नेशनल होना चाहिए और मास्टर डिग्री ऑफ लॉ, जी हाँ LLM उसने किया हुआ होना चाहिए। Candidate must have an excellent legal professional skill with the demonstrate interest and or experience in international law and or like candidate must have excellent legal professional skill with demonstrated interest and or मतलब है हो जरूर इसके साथ ये है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है।
एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल लॉ है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि और लगा दिया इन्होंने। इन्वेस्ट देखो बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और पूरी की पूरी डिटेल यहीं पढ़ दे रहा हूँ। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो के एंड तक बने रहिए और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए। Related field listed in the part A, candidate must also have a strong written and spoken communication skill and presentation skill in English. Candidate must be able to provide sound and rigorous legal analysis and must have a strong research, drafting and legal analytics skill specified in the field of list in part। देखो ये वकील जो होते हैं उनके पास ये स्किल ऑलरेडी होती है। वो ये जो लिखने की बातें होती हैं सब, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो इसका मतलब आपके पास ये सारे स्किल हैं, ठीक है। और अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका जरूर, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये स्किल ऑलरेडी होती है। अगर ये स्किल नहीं होगी तो इंटरव्यू भी नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो इसलिए ये स्किल हर जुडिशरी के बच्चे के पास होती है। तो आप इसे ये मान के चलो कि आपके पास ये लीगल स्किल है। जो भी जिसने LLM कर लिया या जिसने मास्टर ऑफ लॉ कर लिया है तो ऑब्वियसली उसमें इतनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी LLM ही है। तो जिन्होंने खाली LLB किया ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनकी मास्टर डिग्री है। अब इसमें देखो एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो यंग प्रोफेशनल जिसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम 1 ईयर्स मांगा गया है, इसमें 1 साल का है। ये जो भी है एक्सपीरियंस 1 साल का एटलीस्ट होना चाहिए। चाहे आपका रिसर्च की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में कहीं पढ़ा रहे हैं, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है आपका चलेगा। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपर एज लिमिट है 35 साल। और अगर एसोसिएट कैटेगरी में आप देख रहे हैं तो आपकी 45 ईयर तक एज चलेगी। और इसमें मिनिमम 1 ईयर्स इन रेलिवेंट एक्सपीरियंस लाइक सेक्टर रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस। तो इन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लॉ, और हमने कोई कॉमर्स का या कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट में किया हुआ है या फिर कोई भी LLB के से रिलेटेड जो भी आप कॉमर्स एंड डिस्प्यूट देख रहे हैं तो उसकी भी एक्सपीरियंस, सिविल के केसेस देख रहे हैं, ड्राफ्टिंग देख रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका चलेगा। 3 साल आपका एक्सपीरियंस दिखा करके आप तो जो 3 ईयर्स की प्रैक्टिस है आपकी वो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर एंड 3 ईयर। तो एकदम यंग प्रोफेशनल्स के लिए जॉब है। 35 साल 45 साल इसमें जो प्रोफेशनल की कैटेगरी वाइज इनकम है, अगर आपने देखो अभी 2-3 साल हुए वकालत में तो आप जानते ही आपकी क्या इनकम कैसे कमाते हैं। लेकिन इसमें शानदार पैकेज है। ये स्टार्टिंग है रेन्यूमरेशन 60,000 यंग प्रोफेशनल के सॉरी एसोसिएट प्रोफेशनल जो है जिनका 3 साल तक का टीचिंग एक्सपीरियंस है, या फिर सेक्टर्स जो है टीचिंग सेक्टर्स में ट्रेड इन्वेस्टमेंट लॉ एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स में, उनको 80,000 से लेके 1,45,000 तक एसोसिएट कैटेगरी में, एसोसिएट प्रोफेशनल कैटेगरी में आएंगे वो, और उनकी इतनी इनकम होगी। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट सर्टिस्फाइड द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैव इनवाइटेड टू अप्लाई थ्रू द लिंक बिलो। ये 2 लिंक दिए हुए नीचे, यंग प्रोफेशनल का लिंक ये दिया हुआ है, एसोसिएट प्रोफेशनल का लिंक ये दिया हुआ है। ये दोनों लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जा करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में बता दी है सारी ओपनिंग की कहानी, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसमें अप्लाई कर दीजिए। साथ ही अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के लिए, जो भी हमने PCSJ का फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं हम, तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ज़रूर से ज़रूर हम उनके लिए एक मैक्सिमम कैपेसिटी 50 रखना चाह रहे हैं, जिसमें हम सबके इनपुट्स लेने के बाद उनके नाम अनाउंस करेंगे जो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। 50 केवल वैकेंसी, 50 केवल एडमिशन हमें लेने हैं, क्योंकि उन बच्चों का ही सिलेक्शन करना है जिन पे हम पूरी तरह से फोकस कर सकें, ध्यान दे सकें। बस उनके लिए ही ये साल पूरा रिजर्व रखना है। काफ़ी सारी जुडिशरी की वैकेंसीज आ रही हैं और आप लोगों के साथ ही लगना है, इनमें से ही कई सारे जजेस बनाने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट होती हैं उनके लिए आप ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। और कोई भी इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन जरूर लीजिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर एडमिशन लीजिए। आपको बिल्कुल बेसिक से लेके लॉ की ABCD सिखाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।